जब आप वीड करते थे, डिड यू एवर गेट हाई? नहीं, मुझे नींद आ जाती थी, बस ये है। मैं शराब ही इसलिए पीता रहा भाई कि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो चले। मेरी ये नस है, ये पटपट पटपट करती थी क्योंकि मेरे को इतना कुछ करना था, इतना कुछ हो रहा था जी। मैं सोता ही नहीं था। मैं खाता था, जिम करता था, शराब पीता था, नशे करता था कि मुझे नींद आए, मुझे नींद आए। 2 साल मैं तकरीबन सोया नहीं ढंग से। तो मेरे को मेन प्रॉब्लम जो हुई वो स्लीपिंग डिसऑर्डर से एब्यूज़ हुआ इन चीज़ों का, टॉक्सिक चीज़ों का। उसके ब्लेंड से मेरे को एकदम ऐसा क्रैश हुआ कि मैंने कहा ये मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझे घर ले चलो। कहाँ मैं वर्ल्ड टूर कर रहा था शाहरुख भाई के साथ, अमेरिका में था मैं, वहाँ से वापस आया। मेरा इतना बड़ा शो चल रहा था स्टार प्लस पे, रॉ स्टार, सब कुछ मैंने डिज़ाइन किया 1.5 साल लगा के, पूरा सेटअप से लेके एवरीथिंग, कास्ट क्रू, मतलब एवरीथिंग आई डिज़ाइन इन 1.5 ईयर। जब वो हो रहा था तो मैंने कहा मेरे को नहीं हो रहा है कुछ, मेरे को गलत गलत ख्याल आ रहे थे, साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे थे। क्या क्या ख्याल? 60 सेकंड में 60 थॉट्स थे और 60 अलग डिविजन्स थी उसकी। कुछ आपके कंट्रोल में नहीं रहता कुछ। सबसे डार्क थॉट क्या थी? कि मेरी भी मौत हो जाएगी, मैं शो पे बैठूंगा अभी तो मौत हो जाएगी। क्या इन चीज़ों की वजह से फिर ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज हुआ? एज इन वीड अब्यूज, नॉट ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज। फिर आप एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट बन गए, कंप्लीट इंट्रोवर्ट, आप घर पे ही रहे? इंट्रोवर्ट नहीं बना भाई, मैं बीमार हुआ, मैं पेशेंट बना। इंट्रोवर्ट हुआ कि आप बीमार हुए और आप घर बैठ गए, आप इंट्रोवर्ट हुए और आप घर बैठ गए। मैं बीमार हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा था परिवार को। डॉक्टर को 3.5 साल लगे मेरा केस समझने में। उसके बाद भी वर्ल्ड के 7 डॉक्टर्स नाकामयाब रहे। 2021 में मैं एक डॉक्टर से मिला हूँ, डॉक्टर राहुल मरादा। और चक्कर क्या है कि हमारे इस साइकेट्रिक साइंस के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम्स हैं जो मेरे साथ ट्रीट किया उन लोगों ने मुझे, लेकिन बकवास है एकदम। उनको समझ में नहीं आता पकड़े कैसे इस चीज़ को। मेरा केस भी बहुत सीवियर था। एक डॉक्टर ने बोला था कि यार एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये स्टेज थी जो तेरे को स्टेज है, इसको स्टेज है, मतलब तेरे को तो बोल ही, मेरे से तो बात ही नहीं करता था ना कोई, मेरे को समझ में नहीं आता था बात का। आपके करियर की शुरुआत हुई एज अ म्यूजिक कंपोजर। यस सर। तो क्या इस स्टेज में आपको ट्यून सुनाई देते थे? नहीं ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। म्यूजिक तो पता ही नहीं था। म्यूजिक चला गया आपके बिल्कुल दिमाग चला से? गया था, 3.5 साल चला गया था। आई एम श्योर कि अब आप ये मानते हो कि म्यूजिक भी ऊपर वाले की देन होती है। बिल्कुल देन होती है। हमारी देखो फ्रीक्वेंसी जो है जिसपे हर कीबोर्ड या बाजा ट्यून होता है, वो 440। 440 एक ध्वनि की ट्यूनिंग है, फ्रीक्वेंसी है, साइंस बताती है। मैंने भी कहीं पढ़ा, सुना, किसी पढ़ा नहीं था। मैं बहुत विद्वान लोगों में मेरा उठना बैठना रहा है बचपन में और जवानी में भी, जब म्यूज़िक स्ट्रगल कर रहा था तब भी पंजाब के अंदर। तो उन्होंने ये बात समझाई थी मुझे कि ये 440 है। मैं कहा भाजी ये 440 होता क्या है? 440 पे ट्यून, कहते ध्वनि की फ्रिक्वेंसी है जो ऊपर वाले ने सेट करी है। मैंने कहा ऐसे कैसे ऊपर वाले ने सेट कर दी? कहते ये पता कौन सी ध्वनि है? मैंने कहा कौन सी ध्वनि है? कहते एक छड़ी घुमाते आवाज़ आती है। मैं कहा आती है। कहते क्या आवाज़ आती है? मैं कहा सी आवाज़ आती है। कहते अर्थ भी तो घूम रही है, उसकी भी तो कोई ध्वनि है। तो 440 जो फ्रीक्वेंसी है जिससे म्यूजिक रिलेट करता है, वो एक अर्थ की और एक नेचुरल सुपर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जिससे आप कनेक्ट करते हो, नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। हायर डायमेंशन, बहुत हाई डायमेंशन। ओके। और म्यूजिक भी उस डायमेंशन से निकल के आता है, उसी से निकल के आता है। स्पेशली जो म्यूजिक सक्सेसफुल बन जाता है। ऐसा नहीं है, हर म्यूजिक आपके अंदर भी म्यूजिक है अभी इस टाइम। पूछो क्यों? क्योंकि आप मुझसे पिच में बात कर रहे हो। आपने बोला हर म्यूजिक, आपने ऐसे बोला हर म्यूजिक, दिस इज डी ट्यून्ड, यू आर इन ट्यून, यू म्यूजिकल, बिकॉज यू डिवाइन एंड कनेक्टेड ऑन 440 एंड रीसेटेड ऑन 440, दिस इज यू म्यूजिकल। आपने, हर आदमी बेसुरा नहीं, हर आदमी सुरीला है, हर आदमी ताल में है। आपने किसी आदमी को ऐसे चलते देखा? या तेज चलेगा या धीरे चलेगा, लेकिन रिदम में चलेगा। तो रिदम हर आदमी में है, सुर हर आदमी में।